तो हेलो गाइस, आज हम लोग बॉलीवुड के एक ऐसे सुपर टैलेंटेड और सुपर हैंडसम एक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने करियर में सिर्फ एक सुपरहिट फिल्म दी और उनके करियर की बाकी सारी 22 फिल्में फ्लॉप रही हैं। हालांकि इस एक्टर को जब फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था तो इन्होंने जूस बेच करके 82 करोड़ रुपए की संपत्ति कमा ली थी। जी हाँ, इस एक्टर की वजह तो लव अफेयर्स के बारे में आप सभी को पता होगा। इस एक्टर की प्रेम कहानी सबसे ज्यादा विवादित कहानियों में से एक रही है। हालांकि इतनी हसीनाओं से प्यार करने के बावजूद आज भी 49 साल की उम्र में यह एक्टर सिंगल है और एक फैमिली के लिए तरस रहा है। हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर्स में से एक डिनो मारियो के बारे में। डिनो मारियो का जन्म 9 दिसंबर 1975 को बेंगलोर में हुआ था। उनकी पहली फिल्म थी प्यार में कभी कभी, जो कि राजेश खन्ना की बेटी रिंकी खन्ना के साथ थी। इस फिल्म का एक गाना मुसु मुसु हासी सुपर डुपर हिट रहा था। इस गाने से डिनो मारियो को काफी ज्यादा पहचान मिली थी, उनके फीमेल फैंस में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी पहली फिल्म औंधे मुंह गिर गई थी और जिस वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना पहली फिल्म के बाद बंद हो गया था। हालांकि इसके बावजूद किसी तरीके से साल 2002 में उन्हें बिपाशा बासु के साथ एक फिल्म मिलती है राज, जो उनके करियर की सबसे ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्म रहती। लेकिन यही फिल्म भी उनके करियर की इकलौती हिट फिल्म भी बनी। इस फिल्म में उनके और बिपाशा बासु की केमिस्ट्री, स्टोरी सभी कुछ लोगों को काफी पसंद आया था। और सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि इसी फिल्म के बाद डिनो मारियो और बिपाशा बासु का ब्रेकअप भी हो गया। हालांकि फिल्म राज के बाद वैसे तो डिनो मारियो ने तमाम फिल्मों में काम किया था, जैसे कि गुनाह, बाज, प्लान, इंसाफ समेत बहुत सारी, लेकिन इसके बावजूद उनकी सारी फिल्में फ्लॉप रही थी। जब फिल्मों में उनका करियर नहीं बन पाया तो उन्होंने कुछ बिजनेस में काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने पहले महेंद्र सिंह धोनी के साथ साल 2012 में एक मर्चेंडाइजिंग कंपनी कूल माल खोली थी। फिर उन्होंने साल 2013 में एक प्रोडक्शन हाउस खोला था जिसके तले उन्होंने जिस्म 2 फिल्म बनाई थी। और फिर साल 2018 में उन्होंने कोल्ड प्रेस्ड जूस द फ्रेश प्रेस के नाम से बेचना शुरू कर दिया था। इस जूस के बेचने से उनकी संपत्ति पे काफी ज्यादा बड़ा इजाफा हुआ था और आज वो 82 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि यह तो रही उनकी प्रोफेशनल है। अगर हम पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो बॉलीवुड में प्रसिद्धि आने से पहले, बॉलीवुड में काम मिलने से पहले डिनो मारियो बिपाशा बासु एक दूसरे को डेट कर रहे थे मॉडलिंग के समय से ही, और उनका ये पूरा रिलेशन 6 साल तक चला था। लेकिन फिल्म राज की शूटिंग के दौरान ही वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे और फिर फिल्म के हिट होते ही दोनों ने ऑफिशियली एक दूसरे से बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि बिपाशा बासु ने डिनो मारियो पर चीट किया था, लेकिन इस बात का जिक्र खुद डिनो मारियो ने किया कि जॉन अब्राहम ने मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कभी नहीं छीनी है। हमारा ब्रेकअप होने के 1 साल बाद ही बिपाशा बासु ने जॉन अब्राहम को डेट करना शुरू किया था। साल 2003 में बिपाशा बासु और जॉन अब्राहम की फिल्म जिस्म आई थी, जिसके बाद ही उन दोनों के बीच की नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई थी। हालांकि ब्रेकअप के बावजूद कई बार इंटरव्यूज में डिनो मारियो ने बिपाशा बासु की खुलेआम काफी तारीफ करी। उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी है कि वो दोनों आज भी एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं जो वो पहले करते थे। अंदर सिर्फ इतना है कि अब वो दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। हालांकि बिपाशा बासु से अलग होने के बाद डिनो मारियो का नाम करिश्मा कपूर के पति संजय कपूर की एक्स वाइफ नंदिता मेहतानी के साथ जुड़ा था। वो तलाकशुदा थी, लेकिन इसके बावजूद डिनो मारियो उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन नंदिता शादी के मूड में नहीं थी और इसीलिए दोनों एक दूसरे से राहें जुदा कर लेते। हालांकि फिर इसके बाद डिनो मारियो का नाम लारा दत्ता के साथ भी जुड़ता है। हालांकि ये बात फिर कुछ दिनों बाद ही गायब हो जाती है। लेकिन इन सभी हसीनाओं में से अगर किसी का रिलेशन डिनो मारियो के साथ खुलेआम रहा है, जिसको डिनो मारियो ने खुद भी एक्सेप्ट किया, वो सिर्फ और सिर्फ बिपाशा बासु का था। आज भी बिपाशा बासु को वो अपना काफी अच्छा दोस्त मानते हैं और आज भी वो कहते हैं कि वो उन्हें मिस करते हैं। वैसे रही बात डिनो मारियो की फैमिली की, तो डिनो मारियो कहते हैं कि मैं भले ही अभी 49 इयर्स का हो चुका हूँ, लेकिन मैं आज भी अपनी फैमिली चाहता हूँ, अपनी वाइफ, अपने किड्स चाहता हूँ। मैं सरोगेसी जैसे ऑप्शंस में बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सिंगल फादर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन अंदर सिर्फ इतना है कि मैं आज भी सिंगल हूँ और मुझे वो फैमिली नहीं मिल पाई जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। हालांकि अगर हम डिनो मारियो की विवादित जिंदगी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा विवादों का मुद्दा तब उठा था जब उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में बिपाशा बासु के साथ एक विज्ञापन शूट किया था, जिसमें वो बिपाशा बासु के अंडरवियर को अपनी दांतों से खींचते हुए नजर आ रहे थे। इस पर लोगों ने काफी ज्यादा बुरी बुरी टिप्पणियां की थी और जिससे एक्टर को काफी ज्यादा हेट का सामना करना पड़ा था। हालांकि कुछ समय बाद इस विज्ञापन को दर्शकों की नजर से हटा दिया गया था। वहीं दूसरा मामला तब आया था जब ईडी ने इनके ऊपर इल्जाम लगाया कि डिनो मारियो ने 14,500 करोड़ रुपए का लोन लिया और उसे वो जब्त कर गए। और वहीं डिनो मारियो के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लग चुका। हालांकि डिनो मारियो आखिरी बार साल 2021 में द एम्पायर वेब सीरीज में नजर आए थे, जिसमें उन्होंने खूब वाहवाही बटोरी थी और एक बार फिर डिनो मारियो प्रसिद्धि में आ गए थे। लास्ट टाइम जब डिनो मारियो को मलाइका अरोड़ा के साथ किस करते हुए देखा गया था, लोगों को उनकी ये जोड़ी काफी पसंद आई थी। दरअसल मलाइका अरोड़ा जो कि अब सिंगल है अर्जुन कपूर से ब्रेकअप के बाद, वहीं डिनो मारियो भी सिंगल है, तो फैंस अब इनकी जोड़ी को साथ में देखना चाहते हैं। हालांकि डिनो मारियो आज भी फीमेल फैंस के बीच काफी ज्यादा फेमस है, आज भी लड़कियां उनके ऊपर मरती हैं। ये बात अलग है कि डिनो मारियो खुद भी सिंगल है और परेशान है।
एक बार पेपराजी के सामने पोस्ट करते हुए जब मीडिया फैंस उनसे मजाक करने लग गए थे, तब डी रोमारियो ने मजाक मजाक में कहा कि मैं अभी भी सिंगल हूं, मैं अभी भी जिंदा हूं। उनकी टोन में एक गम नजर आ रहा था, जिस बात का जिक्र खुद मीडिया वालों ने भी किया था। हालांकि रोमारियो एक बार फिर से पर्दे पर वापसी कर चुके हैं। हाउसफुल 5 में आप उन्हें देखेंगे। अब आप बताइए, आप टीनो मारियो को एक बार फिर से पर्दे पे देखने के लिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है? आप अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा।